ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। क्या हम लोग यार, भाई मेरी बात सुने यार, आप दोनों हजरात, भाई आपसे बात कर रहा हूँ यार, इधर क्या देख रहे हैं यार? निकलवाओ यार प्लीज हमें यहाँ से। हम बहुत शरीफ लोग हैं, बस पार्टी कर रहे थे यार, पार्टी। किन लोगों के साथ आपने हमें लाके यहाँ बंद कर दिया यार? हमें खोल दो, हमें जाने दो, दरवाजा खोल दे। भाई मेरी बात सुने, यकीन करें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें निकाल दे बाहर भाई। हम दोनों भाई हमने कुछ नहीं किया यार। यार भाई तुम शरीफ लोग हैं हम लोग। नुमान, प्लीज यार, नुमान नाम है तुम्हारा यार? आपका नाम क्या है? ज़ियारत गुल। अच्छा बता भी रहे यार, निकालो ना हमें बाहर यार। प्लीज यार कुछ करो यार। पैसे दूंगा मैं आपको, पैसे दूंगा, सुनो मेरी बात सुनो, पैसे दे दूंगा मैं आपको, आप हमें खोल दो को निकाल दो, उनको पकड़ लो यार, फांसी चढ़ा दो, हमें परवाह नहीं है। हमने कुछ नहीं किया भाई। अरे यार इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूँ, कुछ रिएक्ट तो करो, कुछ बोलो तो सही। कानों में क्या सुन के बच्चे बन के बैठे? क्या शोर मचाया हुआ तुमने? बताओ तो मैं सुन क्यों बचा? अगर अभी शोर आया तो तुम सबके साथ अच्छा नहीं होगा। बैठो वहां पे। हाँ जा रहे हैं, हाँ, जा रहे हैं, बैठे आराम से बैठे, रिलैक्स में। जाओ पीछे। हाँ। भैया यार कमाल, तो उनका गोला निकल गया अंदर से, फंस गया यार कमाल। देखे मेरी बात सुने, मेरा कसम से कोई कसूर नहीं है। मुझे मेरा दोस्त धोखे से वहां लेके गया था, मुझे नहीं पता था वहां क्या हो रहा है। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मुझे जाने दें प्लीज। क्यों? दूध पीती बच्ची हो, कोई बहलाकर फुसलाकर तुम्हें कहीं भी ले जाएगा? प्लीज मुझे घर जाने दे, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता था। क्या क्या हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे घर जाने दे प्लीज। चली जाओ बीबी, वहां जाकर बैठो, जाओ वापस, जाओ वहां जाकर बैठो। या अल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप शुजात हुसैन बात कर रहे हैं? जी मैं शुजात हुसैन बोल रहा हूं, फरमाइए। मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर शेर खान बात कर रहा हूं। आपकी बेटी उष्ना हमारी हिरासत में है। क्या 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 कहा? क्या किया है हमारी बेटी ने? जी, हमें इत्तला मिली थी कि किसी फार्म हाउस में चंद लड़के और लड़कियां गैर इखलाकी सरगर्मी में मुलविस हैं। जब हमने वहां छापा मारा तो वहां उनके साथ साथ हमें स्मगलिंग का सामान भी मिला। इसलिए हमने सबको अपने थाने में बंद कर दिया है, और उनमें आपकी बेटी उष्ना भी थी। नहीं, अरे भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी तो अपनी सहेली के घर फंक्शन पे गई है, वो ऐसी सरगर्मियों में मुलविस नहीं हो सकती। हम इज्जतदार शरीफ लोग हैं, हमारे मर्दों ने थाना नहीं देखा और आप हमारी बेटी को थाने ले गए। देखिए, मैंने जितना कहना था कह दिया और आपको सब कुछ बता दिया। और अगर आप चाहें तो आगे की कार्रवाई के लिए थाने तशरीफ ले आइए। अब्बा, अब्बा, क्या हो गया? कहाँ है उष्ना? उष्ना इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, थाने में। या अल्लाह, थाने में? क्या किया है उसने? क्यों है थाने में? गलत लोगों के साथ उसकी दोस्ती, ऐसे ग्रुप में शामिल है वो जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई और उसमें हमारी बेटी भी थी, वो भी साथ थी। क्या होगा मेरी बच्ची का? उसको लेके आए, मैं नहीं जानती, कुछ उसको लेके आए, किसी को
किसी को फोन करे, फोन करे, वो समीन को फोन करे, समीन को फोन करे। क्या मैं इस वक्त समीन को फोन करूं? समीन को फोन करे ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना शुजात। अम्मा, अब्बा कर। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आखिर हमने किया ही क्या है जो आपने यूं इस तरह जलील करके हमें यहां बंद कर दिया? सर छोटी मोटी पार्टी तो कर रहे थे, नाच रहे थे वहां, कोई जुर्म थोड़ी है। अच्छा चले, हमारा ना सही उन बेचारी लड़कियों का ख्याल कर लें, काफी रात हो गई, छोड़ दें उनको प्लीज। उन्हीं का तो ख्याल किया है, जब भी तो तुम्हें इतनी रियायत दी है। चलो अब सीधी तरह से अपने आईडी कार्ड और फैमिली डिटेल्स दे दो, वरना यहीं पड़े सड़ते रहोगे। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, और हाँ आप फैमिली डिटेल्स की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं ना, हम बहुत मुअज़्ज़ज़ खानदान से हैं सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं। इस सोसाइटी में हमारा एक मर्तबा, एक मकाम है। वो बेचारी लड़कियां भी शरीफ हैं, जाने दें। इन लड़कियों का तो मुझे इल्म नहीं है, मगर तुम मुझे कहीं से भी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने के नहीं लगते हो। सर कितने पैसे चाहिए आपको बताइए? 5 के 4 नोट है मेरे पास, 20,000 कैश, और बोलेंगे तो और दे दूंगा। जैसे यहां से निकलूंगा, घर जाऊंगा, वो ट्रांसफर कर दूंगा, मसला कोई नहीं। बोलिए रकम बोलिए। पुलिस को रिश्वत देता है, जानते हो कितनी बड़ी सजा है पुलिस को सिर्फ रिश्वत ऑफर करने की। और तुम आप भी मुझे नहीं जानते। मैं इस शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का दामाद हूं। अगर चाहूं ना तो अभी खड़े खड़े अपनी जमानत करवा सकता हूं, मगर ये रिश्वत और धमकियां किसी और को जाकर देना। जी सीधी तरह से बैठ जाओ साहब। जी आजा भाई, पीछे आजा, पीछे आजा, पीछे आजा। आओ। छुड़वा रहा है मुझे, हमारा क्या होगा? चलेगी चलिए। सीधा खड़ा रहे। शुक्र चला गया इधरान। अगर ये मुझे यहां देख लेता तो ऐसी की तैसी हो जाती, वेनम हो जाता, बचत हो गई। यहां से बाहर जाने के बाद लगता है कुछ दिन मुझे अम्मी के घर पे रहना पड़ेगा। हाँ यही ठीक है, उस वक्त को धक्का देना है, कुछ दिन फिर सब ठीक हो जाएगा। बचत। अम्मा, अब्बा, मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताती। प्लीज मेरी बात पे यकीन करना अम्मा, मुझे कसम से नहीं पता था कि वो मुझे फंक्शन का बहाना करके कहीं और लेके जाए। अम्मा मुझे नहीं पता था। एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठी तसल्लियां, झूठी वजाहतें देती हो हमें। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, मैं जान से मार दूंगी इसे। छोड़ी उसे अम्मा, जान से मार दूंगी मैं इसे जान से मार दूंगी। इसलिए दी थी इसे इतनी आजादी कि ये दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां करे, सारी दुनिया में हमें बदनाम करे। ये तक नहीं सोचा कि कैसे
बर्दाश्त करेंगे हम इस जिल्लत को, इस रुसवाई को? हमारी इज्जत का लिहाज नहीं किया, हमारी उम्रों का लिहाज नहीं किया। शर्म भी नहीं आई तुम्हें उष्णा हमें रुसवा करते हुए? अरे इदरान के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही छोड़ा, सर झुका दिया हमारा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आंटी, आप प्लीज हौसला करें। अम्मा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कसम से कि आप लोगों का सर झुके। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता था वो लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। अम्मा मैं आप लोगों से माफ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझ आई है? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। नीली से मेरी नजर से दूर रह जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। चलो अब्बा, अब आप ठीक है? सर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो बेटा, बल्कि मैं शर्मिंदा हूं कि रात को इस वक्त मैंने जहमत दी आप लोगों को। पता नहीं इदरान मियां क्या सोचते हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कह के तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं भी इसी घर का फर्द हूँ। समीन तो छुपाना चाह रही थी मुझसे ये बात। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसकी बात सुन ली और वक्त पे हम उष्णा को लेने चले गए। हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं बेटा। ऐसा मत कहिए आंटी, मैं आपसे कहा ना, ये तो मेरी ही फैमिली है। बस मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, उष्णा छोटी है, सख्ती से पेश आएंगे तो प्लीज उसे अपनी वजाहत का मौका दें। वजाहतों में क्या रह गया है बेटा? वो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल चुकी है। लोगों को बात पता चलेगी तो कितनी रुसवाई होगी। इदरान मियां, वो पुलिस वाले क्या कह रहे थे? आखिर वहां ऐसा क्या हो रहा था जहां पुलिस ने छापा मारा? अंकल वो एक्चुअली वो घर अमीरजादे अपनी अयाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्टीज, नशे, जुआ, यही सब करते हैं वहां। तो ऐसी जगह पर हमारी उष्णा का क्या काम? देखिए आंटी, उष्णा वहां अपनी मर्जी से नहीं गई हो। ये अमीरजादों का यही काम है, शरीफ घर की लड़कियों को हिला फुसला के, कभी नौकरी का बहाना, कभी ऐसा ही कोई बहाना करके उन्होंने उष्णा को भी बुलाया होगा। और आप लोग शुक्र अदा कीजिए कि ज्यादा देर नहीं हुई। माँ, उष्णा का कोई कसूर नहीं है। उस बेचारी के साथ तो उसकी दोस्त फिजा ने झूठ बोलकर शादी पे बुलवाया। हाँ तो इसीलिए तो ऐसी दोस्तियों से मना करती थी ना मैं हमेशा, इसीलिए तो रोकती थी कि ऐसी लड़कियों से दूर रहे। अच्छा माँ, बस अब उष्णा की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप कोशिश करें कि इस बात को भूल जाएं। भूल जाए? कैसे भूल जाए? कैसे भूल जाए खुद बताओ। बस आज के बाद अगर इस लड़की ने इस घर से कदम बाहर निकाला ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। आंटी प्लीज आप हौसला कीजिए। आप लोगों में से कोई उसकी हिमायत नहीं करेगा। यूं पाबंदियां लगाने से कुछ नहीं होगा। देखिए इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं। आप लोग प्लीज जरा इत्मीनान से, प्यार से पेश आइए उससे। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये बात ना तो मीडिया में आएगी, ना ही मेरी फैमिली में किसी को इस बारे में कुछ भी पता चलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप लोग प्लीज ख्याल रखिए।